हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम में परचेज वाउचर का जो इनवॉइस का एंट्री करते हैं उसमें जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या होता है, एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम क्या होता है और सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी क्या होता है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है थीम। सबसे पहले पढ़ेंगे जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, उसके बाद से डिस्क्रिप्शन के बारे में समझेंगे, उसके बाद से सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए चलिए हम लोग आते हैं अपने पीपीटी पे, जो हमने पीडीएफ बना के रखा उसको समझते हैं। तो जैसे हमने आपको कल बताया था और आज फिर से हम लोग रिपीट कर ले रहे हैं इसको। देखिए, जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन बताया जा रहा है कि इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजैक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पर कोई दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त हो। ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय फ्री प्राप्त होने वाले गुड्स का रेट नहीं भरा जाता है, केवल उसकी क्वांटिटी भरी जाती है। जैसे सपोज मान लीजिए हम मार्केट में चले गए और हम 2 माउस खरीद रहे हैं और या 2 कीबोर्ड खरीद रहे हैं और उसके जगह पे हमको एक माउस फ्री मिल जा रहा है। तो जब कोई आइटम्स खरीदते हैं उस आइटम के बजाय दूसरा कोई आइटम हमको फ्री मिलता है। देखो, बताया जा रहा है कि गुड्स का परचेज करने पर कोई दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त हो। जब सेम वही हो तब उसके लिए कंडीशन दूसरा है, लेकिन जब हमारा अलग हो तो उसके लिए कंडीशन हमारा दूसरा है। तो इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमको फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक फीचर्स इनेबल नहीं करेंगे इस ट्रांजैक्शन को आसानी तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। अब देखो, फीचर्स भी दिया है, कैसे इनेबल करेंगे। क्या बताया जा रहा है, कहा जा रहा है गेटवे ऑफ टैली में जाइए, अल्टर में आइए, वाउचर टाइप में आइए, परचेज में आइए, वहीं पे दिखेगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। उसको क्या करना, हमको यस करना है। अब कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये क्यों कर रहे हैं आप, क्या अगर ये ना करे तो हम क्वेश्चन नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। देखो, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब हम प्रिंट करने जाएंगे तो आइटम दिखेगा नहीं करेगा कि कौन सा आइटम हमको फ्री में मिला है। समझ पाते आपको ना, मतलब परचेज करेंगे तो मान लो 2 माउस खरीद लिया, उसके जगह हमको एक कीबोर्ड फ्री मिल रहा है, तो कीबोर्ड तो मेंशन कर देंगे, उसका रेट भी नहीं भरेंगे, सेव हो जाएगा। लेकिन सेव करना फिर से उसको ओपन करके देखेंगे ना तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। मतलब जो माउस जो फ्री में हमको मिला है, जो कीबोर्ड फ्री मिला है वो दिखना नहीं करेगा, जिसका पैसा दिए वो दिखेगा, फ्री वाला गायब हो जाएगा। इसके लिए हम अलाउ करना चाहते हैं किसको, परचेज वाउचर में, किस ट्रांजैक्शन को, जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को। मतलब ऐसे आइटम को रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई रेट नहीं है, फिर भी करना चाहते हैं। इसके लिए इसको इनेबल करना पड़ेगा। जब तक ये डिसेबल रहेगा तब तक हम उस क्वेश्चन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रिकॉर्ड कर लेंगे लेकिन प्रिंट आउट में हमारा आएगा नहीं। क्वेश्चन को सेव करने में अपने आप वो आइटम फ्री वाला डिलीट हो जाएगा। इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगर ऐसा कंडीशन नहीं रहता तो इसको इनेबल ही नहीं करते और आराम से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन वहां पर नाम नहीं आता, वैसे हम लोग कर लेते। कैसे करना, चलिए टैली को ओपन करते हैं। लिख लो, जितना लिखना लिखो खूब। पढ़ नहीं रहा, सीख रहा है। चलो, तुम नहीं मानोगे, रिमूव कर रहे हैं तब तो ना मानो।
देखिए सबसे पहले हमने कंपनी ओपन कर लिया, अब इस फीचर्स को इनेबल भी करना हमको, जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को। इसके लिए आते कहां पे, तो सबसे पहले आएंगे अल्टर में। ओके, अल्टर में आने के बाद से बाउचर टाइप में, फिर आपको बाउचर टाइप के बाद से परचेज बाउचर। अब यहाँ पे जैसे आएंगे, देखो यहीं पे एक ऑप्शन आएगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, क्या है, नो है, यस करेंगे, कंट्रोल ए, सेव हो जाएगा। अब बैक आएंगे, अब आएंगे बाउचर में। अब कोई फीचर इनेबल नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहा जा रहा मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम लेनोवो एलटीडी फॉर 1 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप। मतलब हम लोग परचेज कर रहे हैं किससे, लेनोवो एलटीडी से, ठीक है ना, वो भी क्या, एक पीस, वो भी डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप का देखो एक्सेशन कोड दिया है, और इस पे जीएसटी कितना परसेंट लागू है, 18%, और एक का रेट कितना है, 27,500। और बताया जा रहा है अलोंग विथ 1 पीसेस लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो फ्री में मिल रहा है। और परचेज इनवॉइस नंबर 212, और जो गुड्स को स्टोर कर रहे हैं कहां पे कर रहे हैं, शॉप पे। थोड़ा समझ लेना, ध्यान दो, हम एक पीस डेस्कटॉप खरीद रहे हैं, क्लियर है इतना। और एक पीस खरीदने के बाद से हमको एक पीस लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो कीबोर्ड फ्री में प्राप्त हो रहा है। देखो एक का तो रेट दे रहे हैं, देखो रेट मेंशन हुआ है ना, दूसरे का कोई नहीं क्योंकि फ्री में है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने अगर आ गए तो वहां पे हमको जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन इनेबल करके करना पड़ेगा। अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने तो लिख के आएगा नहीं, आप काम करोगे तो वहां पे देख लेना कंडीशन क्या है, बात आपको ना, तो कंडीशन के आधार पे इसका इस्तेमाल करना। तो देखो क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन में करके दिखाते हैं इसका। तो आ जाएंगे हम लोग, F9 दबाएंगे, पहले इनवॉइस नंबर 212। अब इसे क्या दो, रिमूव कर दे तुमको, गधा, जाओ, नहीं मानोगे तुम, आता ये नहीं चलाना फिर भी। डोंट रिमूव, यहाँ पे 212 ने कर दिया। अब यहाँ पे इंटर दबाएंगे, और उसके बाद से पार्टी अकाउंट नेम पूछा जा रहा है, और पार्टी अकाउंट नेम में हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, तो लेनोवो है ना, लेनोवो एलटीडी हमने बनाया है, लोकल ही है। अब नेम हम आइटम, तो आइटम नेम हमने नहीं बनाया, हमको बनाना पड़ेगा। तो पहला आइटम क्या है, लेनोवो G56 डेस्कटॉप, अल्ट सी डेस्कटॉप, यस। HSN कोड भी दिया इसका 8471, टैक्सेबल 18% टैक्स है, लेनोवो पीसेस, लोकेशन कहां रख रहे हैं इसको, शॉप, क्वांटिटी 1 पीस, रेट 27,500। ओके, अब देखिए फिर से एक पीस हमको फ्री में मिल रहा है, क्या, तो लेनोवो 100 बनाए पहले से, तो लेनोवो 100 ले लिया वायरलेस। देखो कहां से, तो शॉप से दे दे रहे हैं, 6 पीस एक पीस दे दे रहे हैं फ्री में, रेट 0, क्योंकि एक भी रुपया नहीं ले रहा है ना,
इसीलिए 0 कर देंगे और एक्सेप्ट। उसके बाद से CGST SGST हो गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एक्सेप्ट करने के बाद से अगर मान लो जो हमने अभी क्वेश्चन किया है और तुरंत उसी को शो करके दिखाना है, तो हम लोग डे बुक में जाते थे ना, अगर यही देखना तो बस पेज अप बटन दबा देना, पेज अप, क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा, लिख लेना जी। जो तुरंत क्विकली क्वेश्चन किए हैं अगर शो करके देखना है तुरंत, तो पेज अप दबा देंगे, अपने आप आ जाएगा तुरंत। एक बार दो मोल क्या कर रहे हो, ठीक है लिखो, वॉल्यूम लिखो तो हो गया बाबू, पेज अप। लास्ट क्वेश्चन जो तुमने सेव किया है उसको क्विकली देखना है, बिना डे बुक में जाए, इसके लिए पेज अप बटन दबाते हैं। ओके, अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देख ले हम लोग, अल्ट पी करते हैं, करंट प्रिंट पे आते हैं, प्रीव्यू। तो देखिए हमने जो नगद दिया है पैसा वो दिख रहा है यहाँ पे, और जो हमको फ्री में मिल रहा है उसका पैसा मेंशन है, पीस दिख रहा है ना आपको, कितना पीस खरीद के लेके आ रहे हैं हम लोग, मतलब टोटल हमको 2 पीस मिला है ना, उसके बिल में भी 2 पीस दिखेगा, ठीक है, लेकिन रेट तो एक ही का लगा है, एक का फ्री में है। एक क्वेश्चन है, बस अल्ट पी कर देंगे जी, करंट प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा, लेकिन अगर उसको डिसेबल कर दे तो नहीं दिखेगा। अभी मैं करके लास्ट में आपको दिखा दूंगा, समझा दूंगा, पहले समझिए। ये क्वेश्चन समझ आया आपको, कंट्रोल ए करके सेव। चलिए नेक्स्ट, नहीं किसी क्वेश्चन पेमेंट हो, रिसिप्ट हो, कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद से नेक्स्ट आगे 13 नंबर से मैं ऐसा ये कर लेना, इसमें देखो क्या खरीद रहे हैं हम लोग, 10 पीसेस निब्बल खरीद रहे हैं, ठीक है, एंड्रॉइड टेबलेट, ठीक है, और रेट कितना है 10,500, और एक पीस फ्री में मिल रहा है, क्या USB, ठीक है, मॉडेम फ्री में प्राप्त हो रहा है, सेम ऐसा ही है, ठीक है बाबू, पढ़ लीजिएगा, देख लो कि परचेज के आईबाल से खरीद रहे हैं, हाँ लेकिन ये इंटर स्टेट है, यहाँ पे IGST लगेगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं, 4 पीसेस खरीद रहे हैं, इनसे रेट यह है, 2 पीसेस खरीद रहे हैं, ये भी सेम है, ऐसा ही है, ठीक है बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं, यह अलग है, तो देखो जो हमने 12 पढ़ाया ना, उसके जैसा 13 भी है, उसके जैसा 14 भी है। आ जाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। अब देखिए ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जैसे सपोज मान लो कोई गुड्स खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ परचेज कर रहे हैं, अपने बिजनेस में हम कुछ परचेज कर रहे हैं, और जब परचेज कर रहे हैं, सपोज मान लो हम कर रहे हैं क्या है परचेज, लैपटॉप, क्या बाबू, लैपटॉप। तो आप लोग देखते हो कोई भी आइटम आप लोग इस समय प्रेजेंट में खरीदते हो तो उसका डिटेल चेक करते हो, डिटेल में क्या है, मतलब ये लैपटॉप जो है इसमें SSD लगा है कि HDD लगा है, मतलब हार्ड डिस्क लगा है या सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा है, या रैम कितने GB का है, बोलो, स्क्रीन साइज क्या है, तो उसे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन उसका। तो मतलब कोई ऐसा आइटम खरीद रहे हैं और उसके बारे में हमको डिटेल मेंशन करना उस बिल में और शो करके दिखाना है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा किसका, ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। जैसे आप स्मार्टफोन खरीदते हो ना,
तो सर्च कर लेते हो, लेकिन उसका नीचे डिस्क्रिप्शन देखते हो कि उसका स्क्रीन कितने क्या साइज है, कितने इंच का है, प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है, इंटरनल कितना है, दिखता है ना। वैसे हम लोग यहाँ पे भी कुछ भी खरीदते हैं, अगर उसके बारे में डिटेल में बताना है तो वहां पे हमेशा डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? डिस्क्रिप्शन का। तो देखो बताया जा रहा है कि जब हमें किसी आइटम का एडिशनल डिटेल फीचर्स उस आइटम के साथ जुड़ना हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी लैपटॉप को सेल करते समय हमें प्रोसेसर, उसका जनरेशन, रैम, हार्ड डिस्क, स्क्रीन साइज आदि डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बताना होता है और इनवॉइस प्रिंट करके देना होता है। तो ऐसे आइटम्स को बनाते समय इस फीचर को इनेबल करना होता है। समझ में आया? मतलब जब कोई भी सामान हम लोग बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो वहां पे उस आइटम के बारे में डिटेल में बताना है कि उसका प्रोसेसर क्या है, ठीक है, रैम कितने जीबी का है, हार्ड डिस्क कितने जीबी का है, ठीक है, एसएसडी है कि हार्ड डिस्क लगा है, स्क्रीन का साइज क्या है, डिटेल में अपने कस्टमर को बताना है, ठीक है। या सप्लायर हमको बताना चाहता है, हम मेंशन करना चाहते हैं बिल में, तो वहां पे इस ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो नहीं करेंगे। अब इसके लिए क्या बताया जा रहा है, कहां जाएंगे? गेट वेब टैली, उसका आइटम को क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम, वहीं पे क्या दबाना है, F12, और वहीं पे क्या ऑप्शन आएगा, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, उसको यस कर देंगे। अब उसके बाद से क्वेश्चन रिकॉर्ड करेंगे। अगर ये नहीं करते हो तो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आइए नहीं करेगा, डिस्क्रिप्शन दे नहीं सकते। ओके, चलो करके दिखाते हैं, आप समझ में आएगा तब बेटर तरीके से बताएं। एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। देखो हम परचेज कर रहे हैं किससे, डेल से, ठीक है, कितना पीस, 4 पीस, डेल वेस्ट्रो लैपटॉप, ठीक है, और इसका जनरेशन बता रहा है, देखो Core i3 बता रहा है, प्रोसेसर 7 जनरेशन बता रहा है, रैम 4 GB और हार्ड डिस्क 1 TB, ये डिटेल बता रहा है। मतलब जो लैपटॉप खरीद रहे हैं Core i3 है, 7 जनरेशन का है, 4 GB रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क है, ये हमको डिटेल में बताना है। अब इसका एक्सेशन कोड दिया है, रेट 31,200, और देखो फिर से बताया जा रहा है एंड गेट 1 पीसेस डेल, ठीक है, 19 LED मॉनिटर फ्री में प्राप्त हो रहा है। तो मतलब ये फ्री में प्राप्त हो रहा है और इसमें डिस्क्रिप्शन भी देना है। तो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन भी इनेबल होना चाहिए, और कौन सा इनेबल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन पर स्टॉक आइटम इनेबल होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ऐसा मत करना उसको बंद कर देना तब इसका इस्तेमाल करना, तो एक क्वेश्चन होगा एक क्वेश्चन नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। कैसे करेंगे समझो। इसके लिए आ जाएंगे कहां पे, टैली में, और टैली में आने पर बैक आएंगे, आ जाएंगे कहां पे, क्रिएट में, उसके बाद से स्टॉक आइटम, और स्टॉक आइटम में आने के बाद आइटम नेम देख लेते हैं क्या आइटम बनाना हमको। तो हमको डेल वेस्ट्रो लैपटॉप है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब हमको डिस्क्रिप्शन देना है, तो डिस्क्रिप्शन का कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो यहीं पे F12 बटन दबा देंगे। क्या दबाएंगे, F12, और यहीं पे देखो एक ऑप्शन आएगा, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, फिर आपको बस यहीं पे कर देंगे यस, कंट्रोल ए करके सेव, इंटर दबाएंगे, डिस्क्रिप्शन ऑप्शन खुल गया। हम बताएंगे Core i3 है, i3 7 जनरेशन, क्या हुआ, हाँ i3 करना है इसको, थ्री और 7 जनरेशन, अलग डैश कामा देते रहे सबसे अच्छा रहेगा, कामा। फिर से यहाँ पे नेक्स्ट आगे आ जाएंगे, इसने कर दिया कामा, और 4 GB रैम, ब्रैकेट में भी करके रख सकते हो, और 1 TB HDD, ऐसे बता दिया, बस इंटर दबा दे। अंडर ग्रुप लैपटॉप है, किस कंपनी का है,
डेल का है पीसेस एक्सेल। अब आ जाएंगे कहां पे, बैक, उसके बाद बाउचर, सप्लायर इनवॉइस नंबर 218, लिखेंगे 218, पार्टी नेम इसका बनाना पड़ेगा हमको, बना है डेल का पहले से। अंडर ग्रुप संडे क्रिएटर, चलो मान लो इनका एड्रेस से पढ़ रहा हूँ। लोकल नेम ऑफ आइटम डेल ना, लोकेशन वेयर हाउस, कितना क्वांटिटी 4 है, रेट 31,200, उसके बाद एक पीस फ्री मिल रहा है क्या, एलईडी मॉनिटर डेल। हाँ एक बात और, अगर आपको बिल में ऐसे शो कराना है, डिस्क्रिप्शन देखो यहाँ पे इंटर दबा दिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कई बार मान लो शो नहीं होता है, तो यहाँ पे फिर से कॉन्फ़िगर कर देना, और यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन आएगा प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर और प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। क्या करेंगे यहाँ पे, यस करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल ए। अब देखो जब बैक जाएंगे और इंटर दबाएंगे तो बताएगा जो डिस्क्रिप्शन आइटम डाले हैं वो हमको शो होगा। क्लियर है ना, हाँ इसमें भी F12 दबाना है। उसके बाद से इंटर दबाएंगे और ले लेंगे डेल एलईडी मॉनिटर, तो है नहीं मेरे पास, लग रहा है इसको भी बनाना पड़ेगा। अल्ट सी, तुम लोग बनाए होगे, बस F12 बटन दबा देंगे, कुछ नहीं करना है। क्या है, मॉनिटर बनाना पड़ेगा इसको। देखो जीएसटी कितना है जीसू पे, जीएसटी कोई मतलब तो है नहीं इसमें। %18 है, मतलब नहीं, फिर भी आगे मान लो क्वेश्चन आएगा नहीं रिलेटेड, तब वहां पर देना पड़ेगा ना हमको, फिर से डालना पड़ेगा हमको। आज फ्री वाला है, कल पैसा वाला रहेगा तब। डिस्क्रिप्शन इसका कोई देना नहीं है, लोकेशन वेयर हाउस कितना, एक पीस, रेट कुछ भी नहीं, बस सीजीएसटी और ठीक है बाबू, ऐसे आसानी तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगा। अब देखो मैं बैक आता हूं और इसको क्या करूंगा, यहां से क्या बाबू, देखो वहां पे जब 50,000 से ज्यादा वैल्यू आएगा ना, तो वहां पे यस नो पूछा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसमें रूल है कि जब एक ही बिल में 50,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे तो उसके लिए ईबे बिल जनरेट करना होगा। इसीलिए जब 50,000 से कम रहता है तो यस नो नहीं आता है, और जब उससे ज्यादा आता है तो आता है। तो ईबे बिल हम लोग ऑनलाइन हमेशा जनरेट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नो कर देते हैं। ईबे बिल पढ़ाऊंगा क्या होता है, ठीक है ना। अब बताओ उसको प्रिंट करना, क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन डेमो पे नहीं जाना हमको, कहाँ जाएंगे, पेज अप, और क्या करेंगे अल्ट पी। लेकिन देखना फिर भी हमारा प्रिंट आउट में आएगा नहीं है, कैसे आएगा बताऊंगा। चलिए आ तो रहा है, इसमें पहले नहीं आता था। यहाँ देखो Core i3 7th जनरेशन 4G रैम 4GB रैम आ गया बाबू। अगर जिसके डिस्क्रिप्शन ना है जिसका, वो क्या करेगा, बैक आएगा, और यहीं पे का ऑप्शन है क्या, कन्फिगर, और कन्फिगर कर लेगा। कहां से, तो देख लो कहीं लिखा रहेगा
जी यहाँ पे लिखा है ना कि हाँ शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, अगर इसको हम नो कर दे इंटर बटन दबा के कंट्रोल ए, तो किसी का ऐसा होगा तो देखो नहीं दिखेगा। बिल में हट जाएगा, केवल बिल में नहीं दिखाएगा। ठीक है, अरे यार जब 9 दिखाए तो हम बता रहे हैं, जब दिखाए तो बहुत अच्छा है, 9 दिखाए तो कॉन्फ़िगर कर लेना और यहीं पे ऑप्शन आएगा शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, ए पे इंटर दबा देना, कंट्रोल ए करके सेव कर देना, प्रीव्यू करोगे दिखने लगेगा। तो बिल में शो कराना है तो शो करा सकते हो और हाइड करना है तो हाइड भी कर सकते हो, इसलिए दिया है। जैसे मान लो कई लोग चाहते हैं नहीं हमको ना बताइए, हम जानते हैं इसके बारे में, बिल में मेंशन ना हो, ठीक है, तो हम लोग नो कर देंगे। आइटम में तो दिए हैं लेकिन बिल में मेंशन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हम आइटम में शो कराना चाहते हैं, बिल में भी शो कराना चाहते हैं, तब इसको यस या नो करेंगे। बस आपको ना ये कंडीशन के ऊपर है, जैसा कंडीशन आएगा वैसे करेंगे। तो आपका कंडीशन आएगा, आप पे कई लोग में शो नहीं होगा तो आपको कॉन्फ़िगर करके शो कराना पड़ेगा, नहीं कॉन्फ़िगर करोगे तो भले ही आइटम में डाल दिए लेकिन बिल में शो नहीं होगा। कौन सा या बाय डिफॉल्ट हमारा एक 4 साइज रहता है, ठीक है, तुम सोच